दोस्तों, मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल एक ऐसा गेम जो कि गेम नहीं और वॉर ज्यादा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट नॉर्थ लंदन का घमंड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का राज। दिस गेम इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक, वेरी ब्रिलियंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट लुकिंग एट द लास्ट गेम, इट डजंट फील लाइक इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बट भाई, मजा आने वाला है आज के गेम में ऑफ मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट आर्सेनल भाई। See, by Arsenal has the art. They have mastered the art of bottling, भाई। I mean, they are the bottlers FC. And आज पिच पर किसी टीम को 3 पॉइंट से नहीं मिलेंगे, बल्कि आज डिसाइड होगा whether Arsenal is going to secure their Premier League title or is Manchester City still fighting for the Premier League title. Of course, I want Manchester City to win the Premier League because I support them in the Premier League, of course, not in the UCL. But भाई, आज का गेम काफी काफी मजा आने वाला है देखने में। देखा जाए तो आज का क्लैश एक प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा बिगेस्ट फिक्सचर है भाई। ये गेम में हमेशा मजा आता है। कभी मैन सिटी जीतती है, कभी आर्सेनल, कभी झगड़े होते हैं, ऑल दैट स्टफ। आर्सेनल एक काफी यंग स्क्वाड विद साका बीइंग इन देयर, एजे, मैड्यूके वगैरह वो सब है उनके पास। एक हाई प्रेसिंग आर्टेटा मैनेजर। पर सिटी के पास है द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम आफ्टर एलेक्स, आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन, पेप गार्डियोला भाई। पेप गार्डियोला बेस्ट मैनेजर है। आई डोंट केयर व्हाट यू गाइस से, बट पेप गार्डियोला इज द बेस्ट मैनेजर। ही इज एटलीस्ट बेटर देन जोजे मूरिन्हो। Pep Guardiola is a tactical masterclass, of course. He controls football. He has revolutionized football, of course. So दोनों टीम्स सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि एक डोमिनेशन का नाम लेगी अपने इंग्लैंड में। एंड क्या मैनचेस्टर सिटी इस बार जीतेगी वगैरह, वो सब उसके बारे में बात करेंगे। सो आर्सेनल के पास है एक बुकायो साका नाम का बंदा, जो कि अच्छा खेल रहा था सिंस 2023, 24, 25। बट दिस ईयर्स फॉर्म उसका कुछ खास है नहीं 25, 26 में। स्पेशली इन 2026 में उसका कुछ खास फॉर्म है नहीं। लोग उसको ओवर रेटेड बोल रहे हैं वो सब। एंड भाई, डेक्लन राइस इज अ डिफेंसिव वॉल, बट वो भी कुछ खास कर नहीं पाता डिफेंसिवली। उसका पेस भी नहीं है इतना कुछ खास। सेट पीस भी अभी आई डोंट थिंक एक भी फ्री किक मारी है उसने इस सीजन में। बट गेम का प्लान काफी सिंपल है फॉर आर्सेनल। हाई प्रेसिंग, क्विक ट्रांजिशंस एंड वाइड प्ले वगैरह, ऑल दैट। बट आर्सेनल ट्राई करेगा सिटी को अर्ली प्रेशर में लेने। आर्सेनल ऑलवेज ट्राइज टू गो फॉर अर्ली प्रेशर ऑन देयर opponent team and then lose by one much. But भाई, आर्सेनल विल ट्राई देयर बेस्ट। मैन सिटी तो भाई, सिटी का अलग ही स्टाइल है। दे हैव अ गोल मशीन कॉल्ड अर्लिंग हालैंड भाई। इफ हालैंड इज देयर, ही इज गोइंग टू स्कोर। Foden, I think Foden is Foden is injured. We have Rodri who can play. Of course, भाई रॉड्री जैसे वो चाहिए हमको। डिफेंडर, मिडफील्ड, डिफेंसिव मिडफील्डर्स चाहिए। He will control the midfield. And this guy Bernardo Silva is going to play. Of course, भाई he is leaving because he is going to leave Manchester City. Bernardo Silva is going to leave Manchester City भाई this season or which season I don't know. Most probably he's this season going to leave Manchester City. Bernardo Silva officially confirmed he's going to leave Manchester City at the end of the season. So of course he's going to play in today's match. आज की एक predicted lineup बता देता हूँ मैं, which will be most probably see मतलब या हम लोग यही लाइनअप देखेंगे today. So the lineup starts from Donnarumma being on the goalkeeping. Donnarumma, right back will be Matheus Nunes, Kusnov, Gehi, and O'Reilly. Ruben Diaz has an hamstring injury, so late April 2026 में, आई मीन अप्रैल एंडिंग तक आ जाना चाहिए। जॉन स्टोन्स को भी इंजरी है, काफी इंजरी, वैसे भी उसको खिलाते नहीं हम लोग। ये उसको गॉर्डियोल हैज अ ब्रोकन लेग, पैर टूटी है उसका। नहीं, मजाक करो, पैर नहीं टूटा है ऑफ कोर्स। सो या, इन द डिफेंसिव लाइनअप वी हैव लेफ्ट बैक निको ओराइली, सेंटर बैक मागी, खुशनोव, एंड राइट बैक मथियस नूनेस भाई। अब आ जाते हैं अपने मिडफील्ड पे। सो ऑफ कोर्स इफ बर्नार्डो सिल्वा इज गोइंग टू लीव दिस क्लब, सो पेप उसको खिलाएगा भी, हर एक गेम में खेलेगा बर्नार्डो सिल्वा। एंड रॉड्री भाई, रॉड्री का कुछ कंफर्म नहीं है अबाउट ट्रांसफर रूमर्स।
about going to Madrid. I don't. I think he's interested because said he said that yeah he would like to go back to La Liga to the Spanish clubs, but according to today he has not ruled out a move to मैनचेस्टर टू रियल मैड्रिड में, बट मोस्ट प्रोबेबली उसका कॉन्ट्रैक्ट तो भी 2027 जून तक है, बट कुछ बोल नहीं सकते रॉड्री का. रॉड्री इज लिविंग रियल मैड्रिड नाउ, वी डोंट नो व्हाई. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फ्रंट थ्री, we have Doku on the left wing, Ryan Cherki and Saminio, and on the center forward we of course have Erling Braut Haaland. So yeah, अगर आप इंजर्ड एंड सस्पेंडेड प्लेयर्स की बात करो तो जॉन स्टोन्स, योस्को गॉर्डियल एंड रूबेन डियास आर आउट भाई. तीनों को कोई ना कोई इंजरी हुई है लेग के रिलेटेड. ओके, अ गुड न्यूज फॉर अस इज दैट वी डू नॉट हैव आर्सेनल डजंट हैव साका. गुड न्यूज क्या, वैसे भी खेलता ही नहीं है वो, बट Arsenal doesn't have Saka because he has a muscle injury. Mikel Merino has a foot injury. Timber भी नहीं है, muscle injury, but still doubtful. Martin Odegaard has a physical discomfort, which is again doubtful here. Okay. Arsenal के लाइनअप के बारे में बात करें, so they have David Raya, Mosquera, Saliba Gabriel, and Hina Kapi, जो भी है वो बंदा, I don't care. And in the midfield, they have Zubimendi and Declan Rice. Zubimendi and Declan Rice they have in the midfield, of course. आगे अगर बात करें तो they have Madueke, Eze, Trossard and Havertz. Havertz तो भाई कुछ नहीं खेलता. ट्रोसर्ड को आता नहीं है खेलना, मतलब ठीक ठाक ही खेल लेता है वो एज ऑफ लेट फॉर्म. बट माई प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम इज मैन सिटी विंस द गेम बाय 2-1 और 3-1. बट मैनचेस्टर सिटी जीतने वाला है, क्योंकि भाई ये है इनका क्या बोलते हैं, होम ग्राउंड पे है, एटिहाड पे मैच है. एंड यू नो व्हाट हैपेंस एट द एटिहाड. इफ या यू नो व्हाट हैपेंस. एंड हेड टू हेड के बारे में बात करें तो लास्ट 5 गेम्स में मैन सिटी एक बार जीती है एंड आर्सेनल एक बार जीती है. बाकी 3 गेम्स ड्रॉ है सारे. या बाकी 3 गेम सारे ड्रॉ है. उससे पहले प्रीमियर लीग 2023 में एक बार जीते आर्सेनल, फिर बाद में कम्युनिटी शील्ड में मैनचेस्टर सिटी जीत चुकी है, 2023 में जीत चुकी है. उससे पहले भी बहुत बार मैन सिटी ही जीती है. दे आर अनबीटन फ्रॉम 2020 2020 to 2023 तक, 2024 तक. So by this game is going to be pure class. I mean, Man City doesn't rush. This suffocate the other team. They suffocate the other team. भाई I was expecting Saka to play, but मैंने अभी देखा Fortmouth पे he is not there. And Arsenal is going to play lineup with a lineup of 4-4-2-3-1. मैनचेस्टर सिटी भी 4-2-3-1 खेलने वाली है. बट द डिफरेंस इज मैनचेस्टर सिटी लाइक्स टू प्ले आउट वाइड, वेरएज आर्सेनल प्लेस मिडल, मतलब बीच बीच में खेलती है आर्सेनल. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन. शर्की इज द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 10 असिस्ट इन अ डेब्यू प्रीमियर लीग सीजन सिंस पायट इन 2015-16. यस, शर्की है भाई. शर्की पे ही जिंदा है अभी मैन सिटी. ठीक है, अगर आप ट्रांसफर वैल्यू के बारे में बात करो तो हालैंड की ट्रांसफर वैल्यू है 150 million. If Sharky is consistent in playing more assisting like this, giving assist like this and dribbling all that, फिलहाल तो उसकी वैल्यू है 64 million pounds. बट विद टाइम इंक्रीज हो जाएगी. रॉड्री की वैल्यू है 90 million. समीनो की 70 million. इट्स अ वेरी वेरी गुड वैल्यू फॉर दिस प्लेयर्स. मेड्यूके की 60 million हियर इन आर्सेनल. साका की है 98 million. This overrated football player has a, you know, transfer value of 97 million. Are you being serious? To give the transfer value to this guy who is not even playing that much. इसको ये लोग ने 97 मिलियन दे रखे ट्रांसफर वैल्यू. तुम लोग समझ रहे हो क्या चल रहा है इस फुटबॉल वर्ल्ड में अपने. ओके, सो वी हैव 6 hours टू गो इन इंडिया ऑफ कोर्स, एंड देयर आल्सो वी हैव 6 hours टू गो. एंड भाई ये मैच मजा आने वाला है देखने में काफी ज्यादा ही. बट एक फाइनल प्रेडिक्शन दे दूं, 2-1.
या फिर 3-1, बट सॉरी, मैन सिटी जीतेगी गेम, आर्सेनल हारेगी भाई। यहाँ पे चैट जीपीटी ने भी 2-1 का ही प्रेडिक्शन दिया है, दैट आर्स मैन सिटी इज गोइंग टू विन। सो या, लेट्स सी क्या होगा आगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ विद जनरल फुटबॉल। गुड बाय।